नहीं यार, इतना मुनाफा? जी। रेट मुनासिब मिल रहा है आपको? क्या इतना मुनाफा हो जाता है आपको? शुक्र है अल्लाह का। आपने बाहर चारों तरफ कपड़ा लगाया। ये देखें जी, ये इसके अंदर जो खेत है वो स्ट्रॉबेरी का खेत है और इन्होंने चारों तरफ जो है वो एक कपड़े की बाड़ लगाई हुई है। तकरीबन कोई 5 फुट ऊंचाई की है। स्ट्रॉबेरी की पनीरी मंगानी है तो आप उनका नंबर हमें उनका दे सकते हैं? हाँ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आज जिस खेत में मौजूद हूं है तो ये इंटर क्रॉप, यानी इसमें एक नहीं दो फसलें लगी हुई हैं। लेकिन जो फसल जो मेजर इसकी फसल है वो ऐसी फसल है कि वो जनूबी पंजाब में अब काफ़ी अरसे से यहाँ पर काश्त शुरू हो गई है। ये काश्त क्या हो गई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह जो भी किसान इसको काश्त करता है अपने इसके सीज़न में, तो वो इसमें से बहुत अच्छी अर्निंग कर जाता है, बहुत अच्छी अर्निंग कर जाता है। और इसकी बस ये है कि देखभाल करनी पड़ती है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इंटरक्रॉप किस चीज़ की है, ये कौन सी फसल है, इस हवाले से पूरी तफसील इंशाल्लाह, और इसकी तैयारी कैसे होगी ये सारी तफसील आपके साथ शेयर करूंगा। तो आगे बढ़ता हूं और आगे बढ़ने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। तो आगे बढ़ता हूँ और आपको ये खूबसूरत फसल दिखाता हूँ। आप देखेंगे हैरान हो जाएंगे कि ये कितनी ज़बरदस्त फसल है। जी तो किसान भाइयों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ ये स्ट्रॉबेरी की फसल है। स्ट्रॉबेरी के साथ इंटरक्रॉप में क्या है, इन्होंने प्याज काश्त किया हुआ है। लहसुन भी है। लहसुन और प्याज, ये दो चीज़ें इन्होंने काश्त की, यानी कि 3 फसलें इन्होंने लगाई हुई हैं। तो लहसुन भी है, प्याज भी है और स्ट्रॉबेरी भी है। तो ये इन्होंने इंटरक्रॉप की हुई है। लेकिन आप इसका तरीक़ाकार देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, काले स्याह शापर नज़र आ रहा है। ये शापर का मतलब ये है कि ये जो जड़ी बूटियाँ उनसे बचाव के लिए, पानी की बचत के लिए ये एक ज़रूरी चीज़ हो गई है। जो भी काश्तकार अब जो नई तकनीक की तरफ जा रहे हैं वो लाजमी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल का यही फ़ायदा है कि ये इसके बाद जो है आपको फसल बहुत शानदार मिलती है। और आपको ये दिखा रहा हूँ स्ट्रॉबेरी की, ये एक इंतहाई मुनाफा बख्श फसल है। जो भी बंदे काश्त करते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से बहुत अच्छा अर्निंग कर लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ किसान मौजूद हैं, उनका मैं इंटरव्यू करूंगा, उनसे मुकम्मल तफसील पूछूंगा। और ख़ास तौर पर ये इंटरक्रॉप जो इन्होंने की है इसके हवाले से भी, और ये स्ट्रॉबेरी के हवाले से वो कितना कुछ कमा रहे हैं, कि कैसी फसल है, कौन सा बीज लगाया है, किस तरह ज़मीन की तैयारी की है, ये सारी तफसील उनके साथ शेयर करता हूँ। जी तो किसान भाइयों, मेरे साथ साजिद भाई मौजूद हैं। बहुत ज़बरदस्त किसान हैं, एक अच्छे किसान हैं जो अपनी फसलों को काश्त करने के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से ये जानते हैं। तो जी साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। क्या ऐसा साजिद भाई अपना इलाका बताएं, ये किस इलाके में हम इस वक्त खड़े हैं? भैया ये खानपुर काजी हैं, तहसील शुजाबाद, तहसील शुजाबाद, ज़िला मुल्तान, और इलाका जो है वो खानपुर काजी है। अच्छा, ये बताएं साजिद भाई, ये कितने अरसे से आप इसकी काश्त कर रहे हैं? तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल आपको हो गए हैं हाँ जी। इसकी काश्त करते हुए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये सबसे पहले तो ये किस मौसम में ये आपने लगाई है, ये बता दें। दिसंबर की 13 तारीख को। आपने ये दिसंबर की 13 तारीख को काश्त की है। हाँ। अच्छा, ये बताएं इसके लिए सबसे पहले ज़मीन की तैयारी के मुतालिक मुझे बताएं कि ज़मीन की तैयारी कैसे की है आपने? भाईजान ज़मीन की तैयारी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है इसकी। अच्छा, ठीक है ना। कितने हल, कितने रोटीवेटर? तकरीबन 3 रोटीवेटर लगाए हैं, तकरीबन 15 हल लगाए हैं इसमें, और डिस्कें भी लगाए हैं, राजा हल भी लगाया है इसमें। अच्छा, इसकी फुल तैयारी की है। फुल तैयारी की है आपने। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं साजिद भाई कि आपने ये जो ज़मीन तैयार कर ली, उसके बाद इसमें बुआई के वक्त कोई खाद भी डालते हैं इसमें? और 2 बोरी DAP की डाली है, और RG-वेट भी डाला है। जीवेट आर्जिवेट और सल्फर भी डाला है इसमें। सल्फर ज़मीन की तैयारी के वक्त मुझे बताएं। हाँ, तैयारी के दौरान। अच्छा 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 अच्छा, जी। सल्फर कितना डाला है? सल्फर तकरीबन 1 बोरी सल्फर की डाली है। अच्छा 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 अच्छा। जी। 2 RG-वेट है, 2 DAP है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुराक आपने दे दी शुरू में ही। जी सर। अच्छा, उसके बाद आपने ये आप पनीरी लगाते हैं हाँ, या पनीरी बीज? लगाते हैं, पनीरी। अच्छा, आप पनीरी लेके आए हैं। हाँ। पनीरी कहाँ से मिली आपको? चतराल और स्वाद। अच्छा, सवात और चित्राल से आप मंगवाते हैं, क्योंकि ये पहले फसल वहीं की थी, वही। अब ये माशाल्लाह जनूबी पंजाब में भी होने लग गई है। जी सर। अच्छा, पे की मदद से लगाया है, किस तरह हाँ, लगाया? चोप की मदद से लगाया है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि फासला इसका बड़ा करीब करीब है। ये कितने कितने इंच के फासले पर आपने ये लगाया? तकरीबन 3 इंच के फासले में लगानी पड़ती है इसको। 3 इंच के फासले पर आपने 3-4 इसका वाला बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरी मैं अभी दिखाता भी हूँ कि इसके लिए ज़मीन कैसी होनी चाहिए? ज़मीन तो माशाल्लाह आपकी जमीन इसकी मेरा ज़मीन है, नरम होनी चाहिए, नरम सख्त ज़मीन जमीन होनी में चाहिए। नहीं होती। अच्छा, जी सर। ये रेतली ज़मीन में भी सही होती है? हाँ, रेती जमीन में होती है ये। रेतली ज़मीन में भी सही हो जाती है, मेरा ज़मीन में भी सही हो जाती है। गुड। अच्छा, अब साजिद भाई मुझे ये बताएं,
कि ये हो गया, इसको आपने 3-3 इंच के फासले पर इसकी पनीरी लगा दी। ये पनीरी का एक पौधा कितने का मिलता है? एक पौधा मिला है, 2 रुपए का 2 रुपए का एक पौधा मिलता है। एक पौधा मिलता है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये किसी ने मंगवानी हो तो आप उनका कोई नंबर वगैरह हमें दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। ठीक है, आपसे वो मैं नंबर भी ले लेता हूँ, वो भी इसमें डाल दूंगा कि चतराल या सवात से जो भी ये बंदे पनीरी इसकी देते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि आपने काश के कितने दिन बाद ये उगाता है पौधा इसका? तकरीबन 75 दिन बाद 75 दिन बाद ये पौधा निकलता है? पौधा निकलता है, तैयार होता है, फल देने लगता है। अच्छा, फल देने लगता है? नहीं, तैयार करते करते 75 दिन हो जाते, 75 दिन बाद इसकी ना समझो फल देना शुरू हो जाता अच्छा, इसकी यानी कि फल जो है वो तोड़ना शुरू कर देते तोड़ना हैं। शुरू कर देते। और अच्छा, अब साजिद भाई मुझे ये बताएं, थोड़ा सा इस तरफ भी आ जाए, थोड़ा सा लोकेशन भी चेंज हो जाए, मुझे थोड़ा सा ये फल भी इसका ये दिखाएं, थोड़ा सा इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर मुझे फल थोड़ा सा दिखाएं, ये जहाँ पर जो लाल लाल फल हो ना। ये फल पड़ा है। देखो, ये देखें जी, माशाल्लाह आप मेरे हाथ में देखें, ये कितना बड़ा फल है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त फ्रूटिंग हो रही है इसकी। अच्छा साजिद भाई, जिस तरह ये फ्रूटिंग हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त है। ये फल भी देखा मैंने, बहुत ही कमाल, शानदार, शाइनिंग वाला, और बड़ा साइज़ में भी बहुत अच्छा है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये इसमें कौन कौन सी बीमारी लगती है, उसको खाद या स्प्रे कौन कौन सी देते हैं? खाद कौन सी देते हैं, पहले आप मुझे ये बताएं। खाद इसको देते हैं, 12 कैट देते हैं, और नाइट्रो भी देते हैं, यूरिया भी देते हैं। ठीक है। ठीक है ना। और फंगस भी इसको ज़्यादा लगती है, ज़्यादातर फंगस होती है इसमें। अच्छा, फंगस से बचाव के लिए क्या हाँ। करते हैं आप? स्प्रे करते हैं फंगस के लिए। फंगस की स्प्रे कर देते हैं। जी। अच्छा, इसमें स्प्रे, और इसको बीमारी कौन कौन सी लगती है फंगस के अलावा? फंगस, थ्रिप्स भी लगती है, अच्छा, लश्करी भी लगती है, मुख्तलिफ बीमारियां होती है। उसके लिए फिर कौन सी दवाई आप इस्तेमाल करते हैं? ये देख लो कि हर बीमारी के लिए अलग-अलग स्प्रे करनी पड़ती है। अच्छा, हर बीमारी की अलग अलग स्प्रे। अलग-अलग है। एक करते हैं वो इसका रिजल्ट नहीं आता और दूसरी कर लेते हैं, फिर तीसरी भी कर लेते हैं। यानी कि आपको रिजल्ट चाहिए? रिजल्ट चाहिए हमें। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब साजिद भाई ये बताया कि ये स्प्रे आपने बता दी, खाद आपने बता दी, सारा कुछ बता दिया, इंटरक्रॉप आपने की है इसमें, वो किस वजह से की है? ये इस वजह से कि अभी मुसाजरी देते हैं ना, मुसाजरी के ये हम खर्चा करते हैं, अभी प्याज लगा दिया, अभी खर्चा ये हमारा मुफ्त का हो जाता है। जो करते हैं ना, आप ये करते हैं कि एक खर्चे में 2 से 3 फसलें निकाल लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा। जी। ये मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर ये लहसुन है या प्याज है? ये वाला प्याज है, ये प्याज है, और वो लहसुन है, लहसुन खड़ा है। वो लहसुन खड़ा है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, तो ये आप साथ काश्त इसलिए करते हैं कि अगर दूसरी फसल हमारी मुफ्त में जो तैयार होनी है वो हमें सपोर्ट कर जाए इसके साथ, इसलिए इंटरक्रॉपिंग की है आपने। जी सर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि कितने दिन बाद आप इसकी चुनाई करवाते हैं? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद। जी। अच्छा, आपने दिसंबर में काश्त की थी, अब फरवरी में आप, ये कितनी चुनाई हो चुकी है आपकी अब? तकरीबन 14-15 चुनाई हो चुकी है। माशाल्लाह। अच्छा, जी। ठीक है। अच्छा, अब आप जो इसको यानी कि 2 महीने में ये तैयार हो जाती है? हाँ, 2-3 महीने में। जिन 2 से ढाई महीने में तैयार होकर फसल आना शुरू हो जाती है। अच्छा, इस वक्त तो माशाल्लाह अच्छा रेट होगा, क्योंकि आपकी तो जल्दी आ गई है, जी। रेट मुनासिब मिल रहा है, मुनासिब मिल रहा है। अच्छा मुनाफा हो जाएगा इंशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। बच्चों की रोजी अच्छी हो जाएगी। मिल जाएगी। वैसे भी स्ट्रॉबेरी की काश्त जब से यहाँ पर हमारे जनूबी पंजाब में शुरू हुई है, जिस जिस किसान ने की है उसको बहुत अच्छा यहाँ पर मुनाफा मिला है। जी। तो अच्छा साजिद भाई, इसके अलावा अब आखिरी बात ये बताएं कि ये जिस तरह आपने ये चुनाई करवा रहे हैं सारा कुछ, ये कितना अरसा तक ये चलेगी अब? ये तकरीबन मार्च तक चलेगी। अच्छा, मार्च तक ये चलती रहेगी? मार्च अप्रैल। अच्छा, अप्रैल तक चलती अप्रैल रहेगी। तक। ठीक 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 ठीक। अप्रैल तक आप इसकी चुनाई करते रहेंगे, उसके बाद इसको ख़त्म कर देंगे, फिर इसमें कोई नई फसल लगा नई देंगे? फसल लगा देंगे। इसमें इसके बाद क्या लगाना चाह रहे हैं आप? मकई लगाना चाह रहे हैं। मकई लगाना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपसे। मैं वो नंबर भी लेता हूँ सवात वालों का या चतराल वालों का, जिनसे आप पनीरी मंगवाते हैं। पनीरी किस तरह वो भेजते हैं? वो बस में लोड करके भेज देते हैं। भेज देते हैं, आप उनको पेमेंट कर देते हैं? पेमेंट कर देते हैं, वो भेज देते हैं। एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत पसंद आई है, मैं बड़ा लाइक कर रहा हूँ, ये जो आपने बाहर चारों तरफ कपड़ा लगाया, ताकि अगर औरतें यहाँ पर चुनाई कर रही हो तो उनको बेपर्दगी ना हो। बेपर्दगी ना हो, इस वजह से तो लगाया। इस वजह से ये बहुत ही बड़ी अच्छी सोच है आपकी, एक ख़ानदानी होने का आपने सबूत दिया है कि दीगर जो ख़वातीन हमारे वसेब की आती हैं, जब वो चुनाई करें तो उनको पर्देदारी ना हो, इसलिए आपने ये ख़र्चा कर दिया, और ये सारा ये आपने चारों तरफ कपड़ा लगा दिया ताकि उनकी क्योंकि रोड साथ है, आप ये चाहते हैं कि उनके पर्दे में कोई खलल ना आए। ये बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छी चीज़ें मुझे बताई हैं, और एक एक चीज़ मुझे समझा दी है। बहुत शुक्रिया साजिद भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच।
ये जनाबे वाला स्ट्रॉबेरी आप देखें, इसमें आपको कहीं भी किसी किस्म की जड़ी बूटियाँ नज़र नहीं आएंगी। जड़ी बूटियों को तलफ़ किया गया। जड़ी बूटियों के लिए क्या आप इस्तेमाल करते हैं? ग्वाल गोल्ड या नहीं पेंडीमेथिलीन? नहीं, कुछ भी नहीं करते इसमें, वो चौकी गोडी करवाते हैं इसमें। देखें जी, इसके लिए वो कह रहे हैं कि जी हम इसमें गोडी करवाते हैं ताकि ये जो है वो जड़ी बूटियाँ बिल्कुल इसमें ना हों। और आप देख रहे हैं कितनी साफ़ सुथरी जगह है, और इसमें जो फसल है वो भी माशाल्लाह, स्ट्रॉबेरी जो है वो भी, ये देखें, ये स्ट्रॉबेरी हुई पड़ी है। और आप अगर ये देखते जाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रॉबेरी की फसल है। साथ साथ इंटरक्रॉपिंग में मैंने जैसे आपको बताया वो भी इन्होंने की हुई है, और फल भी इनका बहुत अच्छा आ रहा है। और आप फूल भी देख सकते हैं, जितने फूल आपको नज़र आ रहे हैं वाइट कलर के, तो ये फूल जितने होंगे उतना ही ये फल आएगा। तो ये माशाल्लाह फल भी हो रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है जी। ये चुनाई का तरीका भी देख लें जी। ये देखें जी, ये इसके अंदर जो खेत है वो स्ट्रॉबेरी का खेत है, और इन्होंने चारों तरफ जो है वो एक कपड़े की बाड़ लगाई हुई है। तकरीबन कोई 5 फुट ऊंचाई की है, क्योंकि जब ख़वातीन इसके अंदर चुनाई करे ताकि वो उनको पर्दे का मामला ना हो। जी तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने स्ट्रॉबेरी का खेत आपको दिखाया, और जो बहुत अच्छे हमारे किसान थे साजिद भाई, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया। खानपुर काजिया के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और ये इन्होंने जो इनकी सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो तो ये कि जो चुनाई वाली ख़वातीन है उनके लिए इन्होंने पर्दे का इंतज़ाम किया है। उसके बाद जो इनकी बहुत अच्छी बात यह है कि इन्होंने इंटरक्रॉपिंग भी इसके अंदर कर दी है, क्योंकि जगह तो इनके पास स्पेस तो है, और इसमें प्याज और इन्होंने जो लहसुन है वो काश कर दिया है, और उसको ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, सेम चाहिए होता है, इसलिए वो दोनों के दरमियान में। अच्छा, ये जो खेल है, ये जो बेड है, ये कितने इंच का है ये आपका? तकरीबन 18 इंच का है। ये 18 इंच के बेड में दोनों साइडों पे इन्होंने ये लगा के उसके दरमियान के अंदर इन्होंने प्याज या लहसुन वो भी इन्होंने लगा दिया है। और इस तरह इन्होंने इंटरक्रॉपिंग से भी बहुत अच्छी फसलें उठा ली हैं, और वो भी तैयार हो रही हैं। उसके साथ साथ ये स्ट्रॉबेरी भी इनकी सेल हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मुनाफा कर रहे हैं। और ये मुनाफे की मैं लिमिट तो नहीं बता रहा, लेकिन बहुत ही अच्छा मुनाफा है। दूसरी क्रॉप से, दूसरी जो फसलें उनसे ज़्यादा अच्छा मुनाफा है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जाने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफा करे। तो मुझे नहीं इजाज़त, जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा देते कि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह।